We welcome all of you to the second part of our final episode on helping children strengthen and acquire literacy skills. In the previous episode, we discussed more about the challenges and the strategies of helping children further hone their literacy skills and in a manner that is extremely holistic and fun for children. So, in this part, we are going to talk a bit more about how we can help children, especially with special needs, strengthen their literacy skills and what are the different strategies that can be used for the same. We have with us two very passionate and proactive speakers with us. Mr. Ramesh Daund, who has been associated with Muktangan since 2012 and is the leader of the Hindi department, who is responsible for the overall functioning of the department. We also have with us Ms. Sakshi Sandeep Sakpal, who joined Muktangan in 2003 and is working as the Hindi language subject teacher, having gathered years of experience in the field. Thank you so much for joining us in this discussion. Many children find it difficult to learn a language, especially if the concepts are not clear. And for children with learning difficulties like dyslexia, the challenges are far more severe. So, what are some of the different strategies that you use to help children with special needs learn Hindi in the early years? Well, the primary years learning Hindi is most important because the children have special need and those who experience the difficulty in learning in academic achievement and also who suffer the practical, emotional and social problem. In terms of the various the physical disabilities or infirmities for those the students we adopt various strategies in the primary years to teach Hindi in Muktangan. So that we have to keeping in mind the mother tongue and they are the familiar language. The Muktangan pedagogy. मुक्तांगन मतलब तत्वज्ञान के आधार पर हम हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया के विभिन्न गतिविधियों के द्वारा तथा हम ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते हैं. हम छात्रों को मतलब हॉपस्कॉच गेम विद द लेटर्स वर्ड पजल्स एंड लेटर मतलब ट्रेसिंग एंड फिलिंग द लेटर्स फ्लैश कार्ड फिलिंग कार्ड्स जैसे कि हम गाने के माध्यम से मतलब सॉन्ग रोल प्ले ऑडियो वीडियो पपेट शो डिफरेंट द मटेरियल्स वुडन कट आउट एंड क्ले का इस्तेमाल करते हैं शिक्षिका क्योंकि उस माध्यम से बच्चे का कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर होने के लिए. इस तरह छात्रों को हम मतलब बौद्धिक विकास शारीरिक विकास और भाषा तथा मानसिक विकास भी उनका होता है ये सिखाने से. और इस तरह हम छात्रों को आत्मविश्वास उसका बढ़ाते हैं मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हम उसका बढ़ाते हैं. और जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा मतलब बच्चे को क्ले या हम रंग देते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो ऐसे बच्चे के लिए हम लोग कुछ भी हम हिंदी का एक्टिविटी ले रहे हैं तो वो बच्चा क्या करता है वो क्ले से लेटर बनाता है. अगर उसको रंग पसंद है तो रंग में उसका अपना उंगलियां डुबा के वो लेटर पे वो फिंगरिंग मतलब घुमाता है. इस तरह हम मतलब बच्चे के अनुसार उसको पढ़ाते हैं. दूसरी बात कि बच्चों को जब जैसे कि मैंने बोला था खेल के अनुसार खेल से अनुसार उसको पढ़ाना चाहते हैं कि जैसे बच्चे में इंटरेस्ट है मुझे वो लेटर उसको सिखाना है तो बहुत सारे लेटर हम जमीन पे लिखते हैं. और जैसे जमीन पे लिखने के बाद बच्चों को वहां पे हम जो टिपरी बोलते हैं जैसे कि एक पत्थर उस पे डाल के वो बच्चा उस पे डालता है और वहां पे अपने लंगड़ी डाल के वहां पे जाता है तो बीच लेटर तो बच्चा वो कहता है कि ये समझो क लेटर है ख लेटर है ऐसे पढ़ता है. इस तरह हम खेल कूद से उसको पढ़ाते हैं. और दूसरी बात जैसे कि मुझे कहानी उसको सिखाना है. अभी बच्चों को कहानी सिखाना है तो मुझे हम लोग क्या करते हैं उसको कटआउट्स देते हैं. प्राइमरी के बच्चे तो कटआउट्स हम लोग देते हैं उसको. जब वो कटआउट लेता है तो फर्स्ट हम चित्र वहां पे दिखाते हैं. ये जंगल का चित्र है तो जंगल का चित्र है तो वहां पे बच्चा होता है एक जंगल था फिर वहां पे दूसरा कटआउट शेर का दिखाएंगे तो उसमें एक शेर रहेगा. इसी मतलब तरह हम उसको कटआउट देके कहानी उसकी पूरी करवाते हैं मतलब उसको बोलने के लिए प्रेरित करते हैं. दूसरी बात ये कैसे कि जैसे बच्चा हम लोग बच्चों को सिखा रहे एक बार सिखाया होगा ऐसे नहीं तो रिकॉल तो हर रोज जैसे ही सेशन हमारा होगा तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स हम रिकॉल लेते हैं. तो उसी मैंने क्या लिया था वो एक्टिविटी कैसे कर ली थी जैसे हम उससे बात करते हैं कि वो लेटर के बारे में
तो बच्चा वो लेटर बार बार दोहराता है तो उसके दिमाग में वो रह जाता है। और दूसरी बात ये है कि समान मतलब रचना वाले शब्द सिखाते हैं। जैसे कि मैंने वो लेटर सिखाया, तो वो लेटर से रिलेटेड दूसरा अक्षर होता है। जैसे वो लेटर में जैसे ऐसे मतलब उसका डायरेक्शन बताए, आधा गोल, उसे जोड़कर ऊपर से नीचे सीधी रेखा, हाथ उठाया बाएं से दाएं शीर्ष रेखा। अभी मुझे ब लेटर सिखाना है तो वो लेटर जैसे डायरेक्शन होगा सेम एज इट, उसके अंदर सिर्फ तिरछी रेखा, तो बच्चा उसे कनेक्ट करता है। अभी ब लेटर हुआ तो उससे कनेक्टेड फिर हम क लेटर लेते हैं सेम एज, मतलब उसको दिक्कत नहीं होती है। तो क लेटर भी अभी मुझे लिखना है तो बच्चों को जरा मैं गाने के माध्यम से सिखाएगी, सेम एज इट नहीं, एक्टिविटी तो मैंने ली है। तो ये लिखने के लिए मैं कैसे लिखे क लेटर, जैसे मुर्गी का अंडा, पुलिस का डंडा, मतलब सीधी रेखा, उसे जोड़कर ऐसे आधा करवाता है तो उसको हम बोलते हैं वहां पे घोड़े की पूंछ और वहां पे शिवाजी की मूंछ, मतलब ऐसे गाने के माध्यम से उसके दिमाग में वो रह जाता है, फिर वो क लेटर होता है। इसी तरह हम बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और आपने जो बोला कि जो गेम्स के थ्रू आप बच्चों को सिखाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, ये मैंने प्रोजेक्ट डे में भी देखा। बहुत सारे बच्चों ने वो हॉप स्कॉच का जो आपने बोला वो प्रोजेक्ट डे पे मैंने देखा और उसमें पार्टिसिपेट भी किया। एंड देन आई रियलाइज दैट दिस इज हाउ चिल्ड्रन आर लर्निंग and this is how education should be, where children are involved in the learning process. And ये बात मैं बार बार repeat कर रही हूँ that learning should be made an experience for children. और this is extremely crucial for us as teachers and educators to understand. And so many examples you have given about the different strategies that are used, and helping children progress from simple to complex. Yes. They are first taught alphabets or letters that they are easily able to grasp, and through different types of games, puzzles, tactile and sensory experiences, they are involved in that process, and then slowly and gradually they are guided towards more complex letters and formations. And every formation is also taught in such an interesting manner. So आपने और एक पॉइंट जो बोला रिकॉल का, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई एक्टिविटी जब करते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन दैट एक्टिविटी एंड कीप रिमेम्बरिंग कि हमने वो एक्टिविटी कैसे किया, उस जो लेटर हमने सीखा उसका मतलब क्या है, उसे कहाँ हम यूज कर सकते हैं या कहाँ हम देखते हैं, और कौन से ऑब्जेक्ट्स वो लेटर के साथ रिलेट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जेक्ट। यस, so these are extremely important skills, and recalling is a practice that I think is very crucial in a classroom, where children are not just learning something new every day, but they are also learning new things and staying connected with what they have already learned. Yes. So this is extremely vital. And in this whole process, we also need to reflect upon the role of teachers. अभी जैसे आपने इतने सारे एग्जाम्पल शेयर किए, आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन गोज बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स नीड। जो लर्नर का लेवल होता है पहले उसे समझना, वो कौन से स्टाइल से ज्यादा बेटर सीख पाता है उसे समझना, उसके बाद लेसन प्लान करना। सो देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन दिस। अलॉन्ग विद चिल्ड्रन, टीचर्स आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली लर्निंग द लैंग्वेज and improving upon their own knowledge and skills. So I would like to ask you, Mr. Ramesh, what are some of the ways in which teachers' capacity and professional development is fostered so that they can help children better? Okay, thank you, Shruti, for that question. I would like to answer it in my style. हम हमेशा कहते हैं कुएं में ही नहीं है तो बाल्टी में आएगा कैसे? Meaning, if there is no water in the well, how would your bucket ever fill? It's been 11 years since I am a department head at Muktangan. I have dealt with many community teachers. Most of these know the language Hindi. They can communicate and teach well. Although I call them expert in Hindi? No, not at all. According to my expertise, there is a huge difference between knowing a language and teaching a language. Naturally, that's where we help them out. I, with my faculty team, focus on Muktangan study method in the module.
PD, CUD, orientation, and so on. For example, as Sakshi teacher told you, concrete हम उनको दिखाते हैं और concrete से कहानी तैयार करते हैं. Means, as you also mentioned, simple to complex, known to unknown, concrete to abstract, etc. Second thing, before the topic, we tend to keep learning outcome, main idea, schema, and process also ready. We discuss every aspects of language, be it phrases, idioms, dohas, writing skills, grammar, and of course vocabulary as well. Every session also go through the 5 E's of constructivism, such as engage, explore, explain, elaborate, evaluate. Now you may ask, why is there such a need for language literacy? Because there is a need for teachers why truly understand the language and not just know it. For example, हम हमेशा कहते हैं पतंग कभी नहीं कटती. पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी. Did you understand? Which actually means इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं. Your language literacy is needed to understand the meaning of proverbs, idioms, dohas, quotations, etc. The module PD, reading circle, CUD, orientation helps teachers to become language literate, language expert. You know, every coin has two sides. सिक्के के दो पहलू होते हैं. Same way, you know, every human being lives with many emotions. Sometimes emotions overpower a person. Our teachers are also human beings. They need motivational speeches, which leads to their counseling. For that, we arrange motivational speeches. Sometimes I give motivational speeches also. You will be aware of the skills of the 21st century. These skills are put to use in the classroom. For example, मैं कहूंगा प्यासे कौवे की कहानी. कौवा गागर में कंकड़ डाल देता है, पानी ऊपर आता है और पानी पीता है, उड़ जाता है. You know, this story has been going on for centuries. I once asked a few teachers to narrate the same story in a world where there is no stones around. What would the crow do? And surprisingly, one teacher replied, Sir, कौवे ने रास्ते पर पड़ा हुआ स्ट्रॉ उठाया, गागर में रखा और पानी चूसने लगा और इस प्रकार पानी पी गया. Don't you think this is amazing? That's how we promote critical thinking, 21st century skills. Thank you. I think it's so wonderful the way you have explained this. 21st century skills is really, really important because, you know, gone are the days when we are simply learning the language and after some years it becomes colloquially the way we speak, it becomes a part of our everyday life. But do we really understand what we are saying? Do we really understand the meaning of the language, the meaning of these idioms and proverbs that you were explaining? Because we just use it, but then how do we apply this? Exactly. And our world is so dynamic, it's constantly changing. And using these 21st century skills in learning, whether it's learning math, science or languages or any subject, is extremely important. I particularly really loved the way you explained about how critical thinking is implemented, because language, maybe it is very, very crucial that we apply, and when we apply we need to think critically about it. Different situations, how do we understand these situations? There's so much of internal learning that is happening,
And we're also simultaneously developing our other skills, soft skills like confidence, problem solving, collaboration with others, empathy for different perspectives. There's a lot of learning that is happening. Um, and I think this is extremely important. And the other very crucial point that you shared was about the motivation levels of teachers. This is very important for us to understand, because sometimes teachers feel like you shared, about the different challenges also that are there in the classroom. Yes. Sometimes teachers find it difficult to handle these challenges, and at the same time, if I'm a teacher, for example, who doesn't speak Hindi, or I'm not well versed with that language, the challenges are far more severe for me, because I need to deal with my own challenges and address the challenges in the classroom. So this obviously can have an impact on my motivation levels, and lead me to feel extremely low on self-confidence, and second guessing my own ability as a teacher. So these sort of sessions that you were sharing on motivation is very important for us, so that we keep boosting our teachers' self-confidence and creating an environment for them that is friendly, accepting. And there are so many different forums, like you shared, the CUD meetings, the lesson planning meetings that happen, and that process is also so holistic. There are so many layers involved even in planning a lesson, from the objectives of that activity, what strategies are going to be used, and what are the outcomes that you all are expecting, and then planning it according to every child's level. So there's a lot of holistic learning that is happening. uh, Thank you so much, Mr. Thank you. Ramesh and Ms. Sakshi, for joining us in this conversation. You have really thrown a lot of light on this topic and helped us understand more about the need for having an integrated and holistic learning approach towards language literacy. Thank you very much. Thank you.